जी एक मतलब फिर मैं आज सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने हैं, जो हमारा टॉपिक है आज जिस पे हम बात करेंगे वो है पीएसएल। पीएसएल के लिए अगर हम एक चीज़ कहें तो एक्साइटमेंट नज़र आ रही थी थोड़ी-सी हमें सोशल मीडिया पर रिटेंशन और ट्रेड्स के हवाले से जो प्लेयर्स की हो रही थी। उससे ज़्यादा लोग एक्साइटेड थे, लुकिंग फॉरवर्ड जिस चीज़ को कर रहे थे कि जो नए प्लेयर शायद इस मरतबा ड्राफ्ट में शामिल हों, जिन्होंने अपना आपको रजिस्टर किया हो प्लैटिनम कैटेगरी में। बिलखसूस ओवरसीज प्लेयर्स की यहाँ बात हो रही है। बड़े नाम कुछ एक्सपेक्टेड थे, जिस तरह अगर हम मिसाल दूं आपको तो क्विंटन डिकॉक, डेविड वार्नर और मैक्सवेल जैसे नाम, इस तरह की बातें चल रही थी कि शायद इनको राजी कर लिया जाए, लेकिन नहीं हो पाए। अभी अब से कुछ देर पहले पीसीबी ने ये प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि कौन कौन से प्लेयर उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है किस कैटेगरी में। तो न्यू अगर हम बात करें तो कोई बड़ा नाम शामिल नहीं हुआ, लेकिन पीएसएल की जो खूबसूरती है और जो जिस चीज पे पीएसएल ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए वो हमारा जो अपना डोमेस्टिक प्लेयर्स होते हैं, जो अपने लोकल हीरोज होते हैं, उनकी वजह से बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। जिस तरह के मैं आपको बताता आ रहा था कि इस साल की सबसे बड़ी जो ट्रेड की खबर आएगी, क्योंकि नसीम शाह ने फैसला किया था कि वो कोयटा ग्लेडिएटर से नहीं खेलेंगे, उन्होंने अपनी फ्रेंचाइज चेंज करनी थी, तो उनके इर्द गिर्द घूम रही थी। तो बिल आखिर हमने देखा चंद दिन पहले ही ये चीज सामने आ गई कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में मूव कर गए और इस्लामाबाद यूनाइटेड के अबरार और वसीम जूनियर कोयटा ग्लेडिएटर चले गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोयटा ग्लेडिएटर की बात हो ही रही है, तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। कोयटा ग्लेडिएटर के इससे पिछले सारे सीजन में अगर हमने देखा तो 8 सीजन तक उनके हेड कोच रहे थे मोइन खान। उन्होंने उनके साथ काम किया 8 सीजन तक और उनको एक बार चैंपियन भी बनाया, 2 दफा उनकी कोचिंग में वो रनर्स अप भी रहे। तो उनका बड़ा एक गहरा ताल्लुक था कोयटा ग्लेडिएटर के साथ। इस मरतबा उन्होंने अपना रोल चेंज किया है। कोयटा ग्लेडिएटर से वो कहीं जा नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपना रोल चेंज किया है। वो इस मरतबा टीम डायरेक्टर बने कोयटा ग्लेडिएटर्स के, और उन्होंने कोयटा ग्लेडिएटर्स वालों ने ये चीज ऑफिशियली बता दी है। और उन्होंने कोयटा ग्लेडिएटर वालों ने इस मरतबा एक नई मूव की है। हेड कोच वो ला रहे हैं शेन वाटसन को, जो उनके लिए पहले खेल भी चुके हैं और उनके साथ एक बार चैंपियन भी बन चुके हैं। तो उन्होंने ये प्लानिंग करके उनको वापस ले आए हैं। कोयटा ग्लेडिएटर अपने पुराने मोड में थोड़ा जाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह का हम देखें तो राइले रोसो उनके पास आ गए हैं, शेन वाटसन उनकी कोचिंग डिपार्टमेंट में आ गए हैं और एक अच्छी टीम बनती हुई नजर आ रही है कोयटा ग्लेडिएटर की। अगर हम आगे चलें और बात करें कराची किंग्स की, तो कराची किंग्स भी हमें एक वहां पर एक रीवैम्प नजर आ रही है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि इमाद वसीम ट्रेड कर गए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में, हसन अली इनके पास आ गए हैं। अब बातें मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोहम्मद आमिर की चल रही है कि मोहम्मद आमिर शायद कराची किंग्स की फ्रेंचाइज को कह चुके हैं कि आप मुझे रिलीज कर दें और वो ड्राफ्ट में जाना चाहते हैं। इसके अलावा खबरें ये हैं कि कोयटा ग्लेडिएटर्स के साथ उनकी बात चल रही है कि वो इन्हें पिक कर लेंगे, तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो कोयटा ग्लेडिएटर में मूव कर जाएं। और यहाँ पर अगर हम कराची किंग्स की बात करें तो इमाद वसीम उनके पिछले सीजन के कैप्टन थे, तो वो मूव कर गए हैं। तो अब कैप्टनसी कौन करेगा कराची किंग्स की, इस पर भी लोगों की नजरें हैं। अफवाहें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि शायद शान मसूद आ जाएं मुल्तान सुल्तान से कराची किंग आए और कराची किंग्स की कैप्टनसी करें। तो देखें, ये भी एक एक्साइटिंग चीज है, देखें क्या होता है, किस तरह लेके चलते हैं। कराची किंग्स की जो फ्रेंचाइज है एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, उनके फैंस बहुत ज्यादा हैं, वो चाहेंगे कि इस मतलब उनकी एक अच्छी टीम ऑन पेपर भी बने और फिर परफॉर्म भी करें। अगर हम मूविंग फॉरवर्ड अगर हम आगे चलें तो कोयटा ग्लेडिएटर की जो मैंने आपको बात बताई थी, तो कोयटा ग्लेडिएटर की भी कैप्टनसी के चेंज होने के चांसेस हैं। इस टाइम ये नहीं पता कि किसको बनाया जाएगा, लेकिन चांसेस हैं कि सरफराज अहमद से कैप्टनसी ली जाए। अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, लेकिन अफवाहें ये चल रही हैं। अगर हम बात करें तो ड्राफ्ट हम हमारे सामने 13 को आने हैं, तो 8 तारीख को रिटेंशन लिस्ट तमाम टीम्स अपनी जारी कर देंगी। पता चल जाएगा किस टीम ने कौन से खिलाड़ी रिटेन किए। अब एक टीम 8 खिलाड़ी रिटेन कर सकती है, तो देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम ने क्या रिटेंशंस की हैं। लोग गैसेस कर रहे हैं और कुछ ऑब्वियस रिटेंशंस भी होंगी, लेकिन कुछ टफ वर्क भी होगा, क्योंकि एक टीम सिर्फ 8 खिलाड़ी रिटेन कर सकती है और बाकियों को उनको रिलीज करके ड्राफ्ट में भेजना पड़ता है और फिर वहां पर उनको बड़ा टैक्टिकली खेलना पड़ता है कि उनको किस कैटेगरी में लेना होता है, और फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई और पिक कर जाए। ड्राफ्ट में अगर बात करें तो ड्राफ्ट की एक्साइटमेंट थोड़ी इस तरह भी है कि ड्राफ्ट में कुछ चीजें एक्साइटिंग उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी पीएसएल की इंतजामिया ने। जिस तरह के राइट टू मैच कार्ड होता है, अब ये राइट टू मैच जो ये होता है, ये रूल ऐसा होता है कि कोई भी टीम अगर किसी प्लेयर को रिलीज कर देती है किसी वजह से, 8 रिटेंशन करनी होती है उन्होंने, तो जब रिटेन नहीं कर पाते उसे, तो फिर अगर कोई और टीम उस खिलाड़ी को पिक कर लेती है ड्राफ्ट में,
तो फिर जो जिस टीम से वो पिछला सीजन खेले होते हैं उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो एक बार वो राइट टू मैच का अपना बोर्ड उठाएंगे और फिर वो खिलाड़ी उनके पास आ जाएगा। हर टीम ये एक बार कर सकती है, लेकिन सिर्फ उस सूरत में कि वो खिलाड़ी लास्ट सीजन में उनकी तरफ से खेला हो, तो ये एक कार्ड होता है। इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन होता है वाइल्ड कार्ड का, कि आप किसी भी एक खिलाड़ी को, लोअर कैटेगरी के खिलाड़ी को, अगर आप चाहें कि फर्ज करो कि पीसीबी ने उनकी कैटेगरी कोई और रखी हुई है, लेकिन आपको वो प्लेयर्स मतलब या टीम के कॉम्बिनेशन में किस तरह फिट इन कर रहा है, तो उसको आप हायर कैटेगरी में वाइल्ड कार्ड के थ्रू पिक कर सकते हैं। ये भी हर टीम के पास एक ऑप्शन होता है। वाइल्ड कार्ड की जो ऑप्शन होता है वो हर कैटेगरी पे चलता है सिवाय इमर्जिंग कैटेगरी के। ये लास्ट टाइम सारी फ्रेंचाइजीज ने इस पे एग्री किया था कि इमर्जिंग कैटेगरी वालों को वाइल्ड कार्ड पे नहीं उठाया जाएगा, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन था। तो ड्राफ्ट को भी हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, और जिस तरह मैंने आपको कहा कि स्पेकुलेशंस चल रही हैं, कुछ फैंस की मैं देख रहा हूँ ट्वीट्स वगैरह या इमोशंस नजर आ रहे हैं कि बड़े नाम नहीं आ रहे, तो शायद पीएसएल उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आपको आप देखें और अगर आप पिछले सारे सीजन को देखें तो यही चंद नाम थे जो आ रहे थे। और बेसिकली जो टूर्नामेंट की हाइप बनती है वो अपने लोकल प्लेयर्स के थ्रू बनती है, जिस तरह कि हमने देखा है कि नसीम शाह की बनी हुई थी। अभी अगर हम बताएं, अगर अब वो जिससे कहते हैं ना अपकमिंग स्टार जिसको ड्राफ्ट में देखा जाएगा, तो उनके नसीम शाह के भाई हैं हुनैन शाह उनकी तरह, और चंद और नाम है जिस तरह लास्ट टाइम साइम अयूब थे। इस मरतबा भी कुछ और नाम इस तरह फ्लक्चुएट हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इन पर नजर रखेंगे और टीम्स ने अपना होमवर्क किया होगा, तो एक्साइटमेंट इसके इर्द गिर्द भी घूमती है। मकसद लीग का ये होता है कि आपका लोकल टैलेंट जो है वो पॉलिश हो और वो अच्छे बड़े प्लेयर्स के साथ खेल के एक्सपीरियंस गेन करें। इस वीडियो में फिर वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।